वीडियो देखें फिर बात करते हैं। सर मेन्यू प्लीज। अरे आमिर सर, आप यहाँ और वेटर, मगर क्यों सर? शहरोज बेटा आप कैसे हो? बड़े अरसे बाद नजर आए हो। मैं तो ठीक हूँ सर, मगर आप इतने अच्छे टीचर होते हुए यहाँ वेटरी कर रहे हैं। तुम परेशान न हो, ऐसी कोई बात नहीं। हालात जब बदलते हैं तो कुछ पता नहीं चलता और इंसान बेबस हो जाता है। लेकिन सर आपके ऐसे भी क्या हालात बदले कि नौबत यहाँ तक आ गई। प्लीज़ बैठें, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, बल्कि आपका तो नंबर भी बन जा रहा था। मुश्किल वक्त में कौन अपना है और कौन पराया, सबको देख चुका हूँ मैं, इसीलिए सबसे राब्ता मुनक़ता कर दिया है मैंने। बस यहाँ पे अपने बच्चों की रोज़ी कर रहा हूँ। सर आप कम से कम मुझसे तो राब्ता करते, शायद मैं ही आपके काम आ जाता। मगर आप बताएं आपके साथ हुआ क्या है? अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मखदूम हसन को तो जानते हो ना। मैं आपसे बड़े एहतराम से बात करूं जनाब प्रोफेसर आमिर कुरैशी साहब, मेरा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये तुम गुजारिश कर रहे हो या धमकी दे रहे हो? देखो बच्चे, मेरी बात गौर से सुनो। जिस तरह से तुमने पेपर दिए हैं तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। देखें सर, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर रिजल्ट मेरी ख्वाहिश के मुताबिक आया तो मैं आपको खुश कर दूंगा। बोले क्या चाहिए आपको? तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। मैंने अपने पूरे कैरियर में ना कभी ऐसा काम किया है और ना ही किसी को करने दूंगा। शराफत से यहाँ से चले जाओ वरना प्रिंसिपल को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। इसका मतलब है आप प्यार से मेरी बात नहीं मानेंगे। मजबूरन मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा जो आपके लिए बहुत तकलीफ देगा। अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया है। वो निकल आया, चल लगा इसके पीछे। हेलो, मखदूम हसन शाह अर्ज कर रहा हूँ। आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी कि मैं फर्स्ट आ गया हूँ और मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। बेटा तुम बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हो। अरे सर आप मेरे लिए परेशान ना हो, और मैंने सुना आपका एक्सीडेंट हो गया। हाँ हुआ है, तो तुम्हें इससे क्या मतलब? और आइंदा मुझे फोन मत करना। आपका यही प्रॉब्लम है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बात सुनते ही नहीं। सर कभी तो पूरी बात सुन लिया करें। जल्दी बको जो बकना है। बड़ा ही माहिर ड्राइवर था वो जिसने एक्सीडेंट किया, बिल्कुल वही हड्डी तोड़ी जिसका मैंने उससे कहा था। जरा भी इधर उधर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो हादसा नहीं था बल्कि तुम्हारी घटिया चाल थी। मेरी बात याद रखो, तुम कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होगे इंशाअल्लाह। जलीलो ख्वार होगे और इबरत का निशान बन के रह जाओगे। तो ये सब हुआ मेरे साथ शहरोज। मगर सर आपने जॉब क्यों छोड़ी? प्रिंसिपल साहब ने आपका कोई साथ नहीं दिया? वो भी आखिर कब तक मेरा साथ देते? 2-4 महीने तो मुझे घर बैठे तनख्वाह मिलती रहेगी, फिर एक दिन अचानक उन्होंने भी जवाब दे दिया। ओहो, मगर सर आपने कहीं और जॉब तलाश नहीं की? आपको इससे अच्छी कहीं नौकरी मिल सकती थी। कोशिश तो मैंने बहुत की थी मगर कहीं भी कुछ नहीं बना। सर माजी में जो कुछ हुआ सो हुआ, भूल जाएं उस सबको। मैं अब आपको ये नौकरी नहीं करने दूंगा, चले मेरे साथ। ये नौकरी नहीं करूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा? सर मैंने आपसे पढ़ा है और बहुत कुछ सीखा है, उसी बदौलत आज मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया है। अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट में चल के पढ़ाते हैं तो मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी। माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे और नजर बद से बचाए। आमीन। चलें, अब मैंने आपको कुछ दिखाना भी है, आ जाएं। वो देखें सर आपका मुजरिम। अल्लाह ने फिर इसे कैसे सजा दी है। ओ मेरे खुदा, ये क्या हुआ इस बेचारे के साथ? वाह सर वाह, सही कहते हैं कि उस्ताद उस्ताद होता है। इसने आपके साथ इतना बुरा किया, लेकिन आज भी आपके दिल में इसके लिए हमदर्दी मौजूद है। शहरोज बेटा, असल में पता है बात क्या है? एक उस्ताद कभी भी अपने शागिर्द का बुरा नहीं चाहता। या अल्लाह, मैंने इसे माफ़ किया, तू भी माफ़ कर दे। आमीन। वालिदैन के बाद अगर किसी को अल्लाह ने दर्जा दिया है तो वो आपके उस्ताद का दर्जा है। उसकी इज़्ज़त करना सीखिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।